पाकिस्तानी हुक्मरान, ख़ास सदर हों, वज़ीर आज़म या गवर्नर, तमाम लोग बड़े बड़े आलीशान महलनुमा घरों में रहते हैं, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी भी किसी से कम नहीं है। अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर काम करने वाले बड़े अफसरान 8,975 कनाल के ऊपर फैले हुए वसी व अरीज आलीशान घरों में रहते हैं और इनकी मालियत 1,000 अरब रुपए से ज़ायद है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन मकानों की तज़ीन व आराइश के ऊपर सालाना कितने अरब रुपए खर्च होते हैं, कितने हज़ार मुलाजमीन इन चंद सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स के लिए तैनात हैं और इस ज़मीन का हुकूमत पाकिस्तान क्या बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। अंग्रेज़ ने जब इस बर्रे सग़ीर के ऊपर कब्ज़ा किया तो यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए अपनी मर्ज़ी की एक ब्यूरोक्रेसी बनाई। आला सरकारी अफसर जो पहले तो गोरे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारे गंदुमी आम यहाँ के लोग हो गए, लेकिन उनका जहन वहीं का था। उनको एक ऐसा लाइफस्टाइल दिया गया जो उन्हें मेन स्ट्रीम से काटते, लेकिन ऐसा पुरतायुश हो कि उन्हें उसकी लत लग जाए। उसमें से एक आम सहूलत उन्हें बहुत बड़े वसी अरीज घरों की दी गई। सैकड़ों कनाल के ऊपर फैले हुए ये घर उनको, उन डिप्टी कमिश्नर साहब को, उन एसएसपी साहब को बहुत बड़ा सदर होने का एहसास दिलाते थे। तो वही चीज़ पाकिस्तान बनने के बाद हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के अंदर कंटिन्यू कर रही है। एक तो इन ब्यूरोक्रेट्स को अंग्रेज सरकार ने बहुत ज़्यादा अयाशी दी और आवाम पर एक ग्रैंजर भी डाला। इतने बड़े घर में रहते हैं तो लोग उनसे दूर दूर रहे, उनमें खौफ रहे। और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि इन घरों को ऑटोनोमस कर दिया गया, खुद कफील बनाया गया कि जो चीज़ डीसी साहब को चाहिए उनके घर में पैदा हो। मसलन उस खित्ते में पैदा होने वाले हर किस्म के फल के जो दरख्त हैं वो डीसी के घर में लगे हुए। फिर अनाज उगाने के लिए गंदम, चावल उगाने के लिए ज़मीन 1-2 एकड़ मुख्तस कर दी। फिर सब्जियां डीसी साहब के जो कमिश्नर साहब हैं, एसपी साहब, उनके घर में उगा करती थी। फिर दूध के लिए डेयरी फार्म, गोश्त के लिए जानवर, अस्तबल घोड़ों के लिए बनाया गया। तो ये तमाम सेटअप जो होता था वो उस एक डिप्टी कमिश्नर के लिए, उस अफसर के लिए बनाया गया, उसी घर की हदूद में। खुदा न खास्ता हालात ख़राब भी हो जाए तो डीसी साहब को ये टेंशन ना हो कि बाहर से किसी किस्म की चीज़ आना बंद हो जाएगी। और इस तमाम काम के लिए 100 मुलाजम रखे हुए थे अंग्रेज़ दौर में। फ़र्क ये आया कि उस वक्त 100 मुलाजम हुआ करते थे, आजकल 37-40 हो गए। बस इतनी सी बेहतरी आई है, इसके अलावा नहीं। अगर बात करें सिर्फ पंजाब की तो उसके फिगर्स कुछ यूँ हैं कि जो आला सतह की ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, जो 19वें, 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड के अफसरान हैं, उनकी जो रहाइशगाहें हैं उनको अगर हम कैलकुलेट करें तो 8,975 कनाल के ऊपर फैली हुई हैं और इनकी मालियत आज से 5 साल पहले तक 403 अरब रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,000 अरब रुपए यानी 1 ट्रिलियन रुपए से भी जायद हो गई है। एक तो रकबा बहुत कीमती है, दूसरा इनकी मेंटेनेंस के ऊपर हर साल 10 अरब रुपए से जायद मेरे और आपके टैक्स का खर्च आता है। फिर इसके साथ साथ इनको संभालने के लिए 19,000 मुलाजमीन रखे गए हैं। कोई माली है, कोई चौकीदार है, कोई ड्राइवर है। तो देखिए, सैकड़ों लोगों की खिदमत के लिए 19,000 मुलाजमीन हैं। फिर मुझे और आपको किसी तरीके से इन अखराजात का पता ना चल जाए तो 3 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के ज़रिए एक ही घर को मेंटेन करने का खर्चा इशू होता है। और मैं सरकारी तौर पर इन बैंक अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर देखें तो पंजाब में सबसे बड़ी रिहाइश का किस ब्यूरोक्रेट की है तो वो है कमिश्नर सरगोदा, जिसकी रिहाइश का 104 कनाल के ऊपर मुहित है, यानी 13 एकड़। और इसे मेंटेन करने के लिए 37 मुलाजमीन रखे गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है
एसएसपी साहिवाल की रिहाइश जो 95 कनाल के ऊपर मुहित है। तीसरे नंबर पर डिप्टी कमिश्नर मियांवाली की रिहाइश गाह है जो कि 95 कनाल के ऊपर फैली हुई है। चौथे नंबर पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद है जो 92 कनाल के आलीशान घर में रहते हैं। पांचवें नंबर पर डीआईजी गुजरावाला है जो 70 कनाल के घर पे रिहाइश पजीर है। और छठे नंबर पर डीसी पाकपतन है जो 64 कनाल रकबे के ऊपर रिहाइश पजीर है। ये तो सिर्फ मैंने 6 बड़े घरों की बात की है। इसके अलावा अगर बात करें हम 15-20 कनाल घरों की तो वो तादाद दर्जनों में है। अब ये मज़े यहाँ ख़त्म नहीं होते। पंजाब के 74 आला अफसरान ऐसे हैं जिनको सरकारी तौर पर 2-2 रिहाइशगाहें मिली हुई हैं, जिनमें से 7 कमिश्नर्स हैं, 27 डिप्टी कमिश्नर्स हैं। यानी कि वो एक टाइम पर सरकारी सतह पर 2 रिहाइशगाहों में मुकीम है और उसके ऊपर भी मेरा और आपका 1.5 अरब रुपया साल का खर्च होता है। तो देखिए उस मुल्क का हाल है। इसके बारे में हुकूमत वक्त कह रही है कि उसके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन 104 कनाल का घर मेंटेन करके डिप्टी कमिश्नर साहिबान को दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें चीफ सेक्रेटरी जो कि किसी भी सूबे में सबसे बड़ा अफसर होता है, तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पास 22 कनाल का बंगला है। उसमें 33 मुलाजम काम करते हैं जिनकी सालाना तनख्वाह हुकूमत पाकिस्तान 52 लाख रुपए अदा करती है। दूसरा एक बहुत अहम ओहदा होता है किसी सूबे में, वो आईजी का होता है। 2 22वें ग्रेड के ओहदे होते हैं किसी सूबे में, एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी। तो आईजी साहब के पास 25 कनाल का बंगला है और 26 मुलाजमीन है और 60 लाख रुपए इनकी मुलाजमीन की तनख्वाह है। इसके अलावा आईजी के साथ 17 पुलिस एहलकार अफसरान भी डिप्यूट होते हैं आईजी की सिक्योरिटी के लिए, उनकी तनख्वाहें इसके अलावा हैं। फिर अगर बात करें सूबाई मिनिस्टर्स की, तो GOR 1 जो है, जो किस चीज़ के लिए मुख्तस है, मेन मॉल रोड लाहौर के ऊपर, वहाँ पर 5 से 10 कनाल का बंगला हर मिनिस्टर को मिलता है और सूबाई कैबिनेट में तकरीबन 35 से 40 मिनिस्टर्स हुआ करते हैं। इन तमाम को इतने कनाल का घर, उसके साथ साथ 10 से 15 मुलाजमीन सरकारी तनख्वाह पर मिलते हैं और उनकी जो तनख्वाह होती है तकरीबन औसतन 20 से 25 लाख रुपया हम आप अदा कर रहे होते हैं। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर एक GOR नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रेजिडेंस नहीं है, 5 हैं। एक तो मॉल रोड के ऊपर है, उसके अलावा भी हैं 4। तो अगर GOR 1 की बात की जाए तो वो 1600 कनाल के ऊपर फैला हुआ है और ये लाहौर की प्राइम लैंड है मेन मॉल रोड के ऊपर। उसके बाद दूसरा GOR 2 है जो 1312 कनाल के ऊपर फैला हुआ है। इसके साथ साथ तीसरा GOR 3 है जो 208 कनाल के ऊपर है। फिर GOR 4 और 5 निस्बतन छोटे दर्जे के अफसरान के लिए, उसका जिक्र ना भी करें तो कोई बड़ी खबर नहीं है। तो नाज़रीन देखिए कि हमारे यहाँ किसी ने आज तक इस अहम मसले को टैकल नहीं किया। इतने कीमती, इतने वसी व अरीज शाहाना तर्ज के बने हुए महल हैं, इन्हें हुकूमत अगर प्राइवेट सेक्टर को दे तो बजाय इन पर हर साल 10 अरब रुपया लगाने के, इनसे 15-20 अरब रुपया कमा सकती है। उससे हर साल 4 बड़े हॉस्पिटल बन सकते हैं, 4 नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा सकती हैं, 8 से 10 मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा सकते हैं। लेकिन कौन करे, इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। हर हुक्मरान इन ब्यूरोक्रेट्स का काना होता है और हर ब्यूरोक्रेट अपने हुक्मरान को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो आप बुरे हालात देखते हैं, मिसमैनेजमेंट देखते हैं, उनमें हुक्मरानों के अलावा इन ब्यूरोक्रेट्स का भी बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये अवामी मफाद की बजाय हुक्मरानों का मफाद देख रहे होते हैं और हुक्मरान इनको अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं, फिर ये उनको अपने मफादात के लिए यूज़ करते हैं और एक ऐसा विशिष्ट सर्कल क्रिएट करते हैं जिसमें अवाम का कोई भला नहीं होता। हाँ, इनकी जेबें ज़रूर भारी हो जाती हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास वसाइल की कमी नहीं है,
हमारे पास प्रायोरिटीज़ का इशू है। अब इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बने, कुछ अरसा बाद इस इशू को उन्होंने टेकअप किया, तमाम तफसीलात मंगवाई और फिर वो जो फाइल है न जाने कहाँ गुम हो गई। उम्मीद करते हैं कि अगले इलेक्शन के बाद इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं तो वो इस चीज़ को टेकअप करेंगे, इन तमाम बड़े बड़े अफसरान को 1-2 कनाल के घरों में शिफ्ट करेंगे, फ्लैट्स में शिफ्ट करेंगे और इन कीमती जो घर हैं उनको बुटीक्स के अंदर, होटल्स के अंदर, मोटेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ से अरबों रुपया कमाएंगे। जिस तरह उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद रेस्ट हाउसेस को, तकरीबन 250 रेस्ट हाउसेस को सरकारी तहवील में लिया और प्राइवेट सेक्टर को दिया, जो वहाँ से अरबों रुपया जनरेट कर रहा है। पहले वहाँ पर अरबों रुपया खर्च होता था। तो यही काम है इन रहायश गाहों के साथ करने का। यहाँ पर बड़े अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं, चले 4 स्टार रेस्टोरेंट्स तो बन सकते हैं। टूरिज्म प्रमोट हो सकता है और पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।